डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में ये ऑलरेडी पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, और औसत से रिलेटेड ये क्वेश्चन बार बार पूछने की भी संभावना आगे रहती है। ठीक है ना, तो चलिए आज इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है डियर स्टूडेंट कि 45 बच्चों का औसत 14 वर्ष दिया हुआ है। एक शिक्षक को शामिल करने पर औसत कितना बढ़ जाता है? 6 महीने बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी, है ना, ये क्वेश्चन करा। तो जब भी इस तरीका का क्वेश्चन रहे तो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को हम इसको बना देंगे। ठीक है ना, तो औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर कुल संख्या। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पे औसत दिया हुआ है और संख्या दिया हुआ है, तो मेरा योग भी निकल जाएगा, है ना। तो देखिए, तो औसत यहाँ पे 14 वर्ष दिया हुआ था और संख्याओं का योग निकालना था, इसको 100 मान लेंगे। और कुल संख्या कितना दिया था, यानी बच्चों का संख्या कितना दिया हुआ था? 45। तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 गुने 25, है ना। और 14 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुना कर लेंगे, 14 25 70, 14 दूनी 28, 0 8 7 15 के 5, ये हो जाएगा 3। यानी कि x बराबर कितना आ गया? 350 आ गया। अब कह रहा है कि यदि एक शिक्षक को शामिल करने पर, तो यहाँ पे एक संख्या भी बढ़ गया और औसत भी इधर 6 महीना बढ़ गया, है ना। तो एक संख्या और बढ़ा देंगे तो 45 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 46 हो गया। संख्या कितना हो गया? 46 का हो गया। और औसत कितना बढ़ गया है? तो 6 महीने का। और 6 महीना बढ़ने का मतलब होता है कि 1/2, है ना। साल का आधा महीना मतलब बढ़ गया। ठीक है, तो औसत में देखेंगे कि औसत में कितना बढ़ा है। ये तो संख्या का हो गया कि संख्या कितना हो गया, है ना। तो औसत कितना हो जाएगा? 14 वर्ष और प्लस 6 महीना और, है ना, 6 महीना और, यानी कि 1/2। तो 14 दूनी 28 और 1 29/2 वर्ष। ठीक है ना, संख्या निकल गया, फिर से औसत भी निकल गया। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो जो आएगा वो योग हो जाएगा, है ना। तब फिर से योग निकाल देंगे यहाँ पे। तो 46 और गुने 29/2, इसको 23 मरतबे काट देंगे, 23 दूनी 46 हो जाएगा। तो 29 और 23 को गुना करेंगे तो डियर स्टूडेंट कितना आएगा? यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, है ना। 29 और 23 को गुना कर लेते हैं तो 9 3 27, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 29 दूनी कितना होता है? 58 होता है। तो 7 8 8 16 का 6, और ये हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, है ना। 29 को 23 से गुना कर देंगे, है ना। 29 को 23 से, यानी कि 14.5 आ जाएगा, है ना। 29/2। अच्छा ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 29 दूनी 58, ठीक है। 9 29 87, 29 दूनी 58, 7 8 8 16 के 6, 5 और 1 6 आ गया। और 14 को 45 से गुना करेंगे ना जी, सॉरी, देखिए 14 को 45 से गुना करेंगे ना, यहाँ पे हम 25 से गुना कर दिए थे, तभी तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा था। देखिए 14 को 25 से गुना कर देते हैं, है ना। तो 14 को 25 से गुना करेंगे तो ये 45 से गुना करेंगे तो 14 25 70 और 14 चौको 56, 0 713 के 3, 5 1 6, 630 आएगा ये वाला। ये कितना आ जाएगा? 630 आएगा। और यहाँ पे कितना आ गया? 667, 667। तो कितना अधिक आया है ये क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो वो मेरा पता चल जाएगा कि कितना अधिक आया था। तो 667 में से 630 को घटा देंगे तो 7, और 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो देखिए, तो इसमें शिक्षक की आयु कितना निकल गया मेरा? 37 वर्ष, है ना। शिक्षक का आयु कितना था? 37 वर्ष जो हम माने थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।